गुड इवनिंग दोस्तों ये पेपर 6 to 8 19 जुलाई को जो पेपर हुआ है उसमें जीएस पार्ट सेकंड का पेपर है। ये आप लोग एक बार इसका सॉल्व देख लीजिए और जिनका आज का पेपर रहा वो लोग मिला भी सकते हैं इसको, या आगे जिनका पेपर होगा कल का पेपर पीआरटी का या परसों टीजीटी और पीजीटी का पेपर जिनका भी होगा वो लोग इस एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन मिल सकते हैं। टीआरई 2 में भी बहुत सारे क्वेश्चन रिपीटेड हुए थे जो कि पहले पेपर में आ गए थे, वो दूसरे दिन पेपर में भी आ गए थे, तो आप लोग एक बार इसको जरूर देख लीजिए। जैसे 31 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ए पोखरा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए पोखरा। दूसरा क्वेश्चन 32 वाला है, झारखंड का घाटशिला किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी तांबा हो जाएगा इसका। वैसे झारखंड में कौन सा खनिज उत्पादन ज्यादा होता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। तीसरा क्वेश्चन 33 वाला क्वेश्चन, सुब्रमण्यम और नायडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किए। नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 रुपए अधिक है। यदि उनके द्वारा दान की कुल धनराशि 975 रुपए है तो सुब्रमण्यम द्वारा दान की गई राशि है 425। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 425। इसको ऐसे कर लीजिएगा s प्लस एन इक्वल 975 और नायडू द्वारा दी गई राशि सुब्रमण्यम द्वारा दी गई राशि से 125 अधिक है। तो दूसरा वाला जब इक्वेशन बनाएंगे तो इसमें सुब्रमण्यम से नायडू को ज्यादा दिखाना है 125 रुपए। सॉल्व करेंगे तो आ जाएंगे, अभी उतना टाइम नहीं है कि मैं आपको सॉल्व करा पाऊं। देखता हूं अगर टाइम रहेगा तो मैं बाद में सॉल्व करा दूंगा। देखिए 34 वाला क्वेश्चन, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल उपलब्धता के आधार पर भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 133। ए वाला ऑप्शन हो जाएगा 133। 35 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सिनेमा में आजीवन योगदान के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी वहीदा रहमान। मैंने आप लोगों से बताया था कि पुरस्कार से क्वेश्चन आएंगे। पिछली बार ऑस्कर से पुरस्कार आया था और नोबेल पुरस्कार आया था, इस बार दादा साहेब फाल्के पुरस्कार आया है। तो एक बार फिर से जिनका पेपर होगा पुरस्कार वाला एक बार देख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आना है। और करंट अफेयर्स के मैंने 8 टॉपिक बताए थे, लगभग वहां से क्वेश्चन आपके आ गए, मैं अभी दिखाता चल रहा हूँ आपको। जैसे यही वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताया हूँ कि जो भी सम्मेलन का आयोजन होना है वहां से क्वेश्चन बिल्कुल एक क्वेश्चन आएगा। और ये भी बताया था कि क्लाइमेट से रिलेटेड अगर कोई हो रहा होगा तो जरूर देख लीजिएगा। तो 36 वाला क्वेश्चन देखिए, नवंबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी बाकू अजरबैजान। देखिए नवंबर का करंट पूछा है, हमने आपसे बताया था कि अक्टूबर से लेकर मई तक का करंट अफेयर्स देख लीजिएगा, वहीं से क्वेश्चन आएंगे और नवंबर का ये करंट आपको मिल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, सड़क प्रकाश में उपयोग आने वाले बल्बों को जोड़ा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी समानांतर क्रम में। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? समानांतर क्रम में, सी ऑप्शन। 38 वाला क्वेश्चन देखिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार विधान परिषद के प्रथम निर्वाचित सभापति कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी राजीव रंजन सिन्हा। राय बहादुर सतीश चंद्र को बनाया गया था लेकिन वो गवर्नर के जो है आदेश से बने थे, इसलिए ये सही आंसर नहीं है। निर्वाचित पूछा है इसलिए राजीव रंजन सिन्हा हो जाएंगे आपके सही आंसर। 39 का क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी सिंचाई। कुछ जगह पर जो है उद्योग भी मिलता है, लेकिन अगर मेरे राय में मानेंगे तो सी वाला ऑप्शन ज्यादा सही है, सिंचाई, क्योंकि भारत में कृषि का उत्पादन कृषि ज्यादा होती है और यहाँ पर सिंचाई की जरूरत पड़ती है। 40 क्वेश्चन देख लीजिए, साइमन कमीशन के गठन की घोषणा कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ई वाला ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसके गठन की घोषणा 26 नवंबर 1927 में की गई थी। देखिए साइमन कमीशन से क्वेश्चन आया है, एक बार इसको देख लीजिएगा। 41 वाला क्वेश्चन वैसे बहुत ज्यादा देखने की जरूरत नहीं, मैंने बताया हुआ है आप लोगों को, आप लोग पढ़े भी होंगे तो याद होगा। 41 वाला क्वेश्चन, एक कमरा 8 मीटर लंबा, 6 मीटर चौड़ा और 10 मीटर ऊंचा है, तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबे खंबे की लंबाई है। इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी 10√2 मीटर। 42 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, बिहार दिवस मनाया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन आपका
22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के उपलक्ष्य में बिहार दिवस ध्यान रखिएगा 22 मार्च को। 43 वाला क्वेश्चन, हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सी यकृत। यकृत जो है इसका सही आंसर है। 44 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किस वर्ष हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा 1934। आप लोग कमेंट करके बताइए बिहार प्रोविंशियल कमेटी की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट हो सकता है ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 45 नंबर क्वेश्चन, कौन सी नदी भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा काली नदी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका काली नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मैथ का है। दो संख्याओं का अनुपात 14:25 है, यदि उनके बीच का अंतर 264 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए 336। मिलाते चलिए जिन्होंने भी पेपर दिया होगा। 47 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, श्वास प्रक्रिया के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, ऊर्जा स्रावित होती है तथा एटीपी के रूप में भंडारित होती है। 48 नंबर क्वेश्चन देखिए, इसको बहुत ध्यान से पढ़ना था। निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ई वाला ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इन सभी को प्रशिक्षित किया गया है गगनयान मिशन के लिए और पूछा है कौन नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं है। आप लोगों को ई वाला ऑप्शन जरूर परेशान किया होगा, क्योंकि मैं हिस्ट्री और पॉलिटी का भी पेपर देखा हूं, तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चन में ई वाला ऑप्शन है, तो उसको भी हम अभी सॉल्व करा देंगे कुछ देर बाद में। अभी पहले जीएस का आप लोग सॉल्व कर लीजिए। 49 नंबर क्वेश्चन, भारत में घड़ियाल प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो इसका भी सही आंसर आपका हो जाएगा ई वाला ऑप्शन, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसका जो सही आंसर है वो नंदन कानन या तो हो जाएगा या कुकरेल वन हो जाएगा, और दोनों ऑप्शन में नहीं है। 50 नंबर क्वेश्चन, निम्न ऑक्साइडों में कौन सा जल में घुलनशील है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका CaO, बी ऑप्शन। इसका सही आंसर हो जाएगा CaO। 51 क्वेश्चन, मैंगनीज का उपयोग कहाँ किया जाता है? वैसे तो इसका उपयोग जो है बैटरी उत्पादन में किया जाता है, लेकिन सभी में इसका उपयोग होता है, इसलिए इसका सही आंसर आपका हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। कुछ क्वेश्चन में हो सकता है मेरे और आयोग में डिफरेंस रहेगा, लेकिन अधिकतर क्वेश्चन मैं जो बता रहा हूं मानकर चलिए ऑफिशियल आंसर की भी आप लोग देखिएगा तो यही आंसर आपके रहेंगे, चेंज नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ए, सिरका। 53 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने हाल ही में विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कारों के एक नए सेट की घोषणा की, जिसे राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से जाना जाता है, जिसके लिए सभी श्रेणियों के पुरस्कारों के लिए पुरस्कार समारोह हर साल आयोजित किया जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा 23 अगस्त अंतरिक्ष दिवस के दिन, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के दिन। 54 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए एक बार, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका आप हल करेंगे तो सही आंसर इसका ए वाला हो जाएगा, ये आपका सही है बढ़ते हुए क्रम में। 55 वाला क्वेश्चन, प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए अफ्रीकी सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका डी, 1960। 56 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, केंद्रीय विधानसभा में हानि रहित बम किसने फेंके? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बटुकेश्वर दत्त, और इनके साथ में कौन शामिल था? भगत सिंह, भगत सिंह शामिल थे। ये भी क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पिक वाले में भेजा था, आप लोग देखे होंगे, वहां से आ गया है आपका। 57 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, प्रकाश की ओर पौधों के झुकाव का मुख्य कारण है? तो इसका आप लोग के पास अगर इंग्लिश वर्जन होगा तो इस क्वेश्चन का मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर भेज दीजिएगा, मैं वहां से देखकर बता दूंगा आपको। 58 नंबर क्वेश्चन, यदि 1/5 की पावर 3x इक्वल 0.008 हो तो 0.25 पावर x का मान है। तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा बता दे रहा हूँ इसको तरीका, 1/5 और पावर 3x कर सकते हैं इक्वल, इसको 8/1000 लिख सकते हैं, और 8 को 2 के पावर 3 लिख सकते हैं,
10 को 10 के पावर 1000 को 10 के पावर 3 लिख देंगे, फिर टोटल का 3 हो जाएगा, और 2/10 को काटेंगे तो 1/5 आ जाएगा, और 3x बराबर 3, तो x की वैल्यू 1 आएगी, और इसका जो मान आकर आपका आ जाएगा ये सी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 59 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सर विलियम जोन्स, बी वाला ऑप्शन इसका सही है। आप लोग कमेंट करके बताइए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी, कमेंट करके जरूर बताइए। 60 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में कौन सा गैर ओमिक प्रतिरोध का प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नाइक्रोम। 61 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, सुभाष चंद्र बोस किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? अब देखिए इसमें 1938 में भी उनको चुना गया था और 1939 में भी चुना गया था, लेकिन 1938 वाले में वो अध्यक्ष मतलब सबके द्वारा स्वीकार कर लिए गए थे, लेकिन 1939 में वो त्यागपत्र दे दिए थे। तो अब देखिए इसमें आयोग के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मुझे जहां तक लगता है इसका हो सकता है डी वाला ऑप्शन मान ले, लेकिन आयोग की ऑफिशियल आंसर की का वेट कर लीजिए, वो जो मानेगा वही करेक्ट होगा। 62 क्वेश्चन देख लीजिए, इसका जो है सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका सी वाला हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3125, आपका 5 का जो है पावर होता है 5 टू पावर 5 हो जाएगा, और सॉल्व करना पड़ेगा इसको, बाद में हम बता देंगे आपको। 63 का क्वेश्चन देख लीजिए, 26/11 मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान अपनी भूमिका के लिए प्रसिद्ध डॉक्टर सदानंद दाते को मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किस बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया था? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका सही आंसर है एनआईए चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। लेकिन नियुक्ति से मैंने क्वेश्चन बताया था कि नियुक्ति से क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन आपका आ गया मार्च 2024 का करंट अफेयर्स है। 64 वाला क्वेश्चन, निम्न में से शरीर का कौन सा अंग शरीर के संतुलन को नियंत्रित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका कान जो है इसका सही आंसर है। 65 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, भारत में ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन के लिए अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहां पाई जाती हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी खंबात की खाड़ी। 66 वाला क्वेश्चन देख लीजिए, यदि x पावर 4 प्लस y पावर 4 इक्वल 17 तथा x प्लस वाई इक्वल 1 हो तो x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2xy का मान है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा 8। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 8। विश्व का कौन सा देश अपने संविधान में गर्भपात का अधिकार सुनिश्चित करने वाला पहला देश बना? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बी फ्रांस। जनवरी 2024 में देश के चुनाव आयोग के फैसले के खिलाफ पेशावर उच्च न्यायालय के एक फैसले द्वारा इमरान खान की पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी को बहाल किया गया। चुनावी प्रतीक क्या था इसका? तो ये हो जाएगा क्रिकेट बैट, इमरान खान की पार्टी का क्रिकेट बैट, सी वाला ऑप्शन। 69 क्वेश्चन, कितने वर्षों में 7508% साधारण ब्याज पर दुगना हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी 12.5 वर्ष, और जितने भी लगाया होगा उनका यह आंसर सही है। लास्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 70 भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा किसके उद्घाटन के साथ शुरू की? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी के उद्घाटन से जो है राष्ट्रीय पुस्तकालय ने अपनी यात्रा शुरू की थी। तो ये जो है जीएस के पेपर का सॉल्यूशन था। आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा आप लोगों का मार्क्स कितना रहा, और अभी किस सब्जेक्ट का आपको चाहिए सॉल्यूशन, तो अभी हम जो है उसको लेकर आएंगे। हिस्ट्री और पॉलिटी का अभी सॉल्व करा देंगे कुछ देर में। ठीक है दोस्तों, इसको देख लीजिएगा।